चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं नीलेश तोमर मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। और आई होप एंड बिलीव सब बढ़िया है, मस्त है, तंदुरुस्त है जी। चलिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिगेशन। और लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको एलिगेशन का बेसिक समझाया था कि एलिगेशन क्या है, कैसे लगेगा, कब लगेगा, किस चीज का रेशो बनता है, क्रॉसिंग में क्यों करते हैं, सारी तमाम बेसिक चीजों को मैंने डिस्कस किया था। तो आप में से जो भी मेरा भाई ऐसा है जिसने लास्ट सेशन नहीं देखा तो प्लीज आके इसको देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सारा बेसिक एलिगेशन का मैंने आपको वही समझा है। वो सिंगल ऐसी यूट्यूब पे वीडियो रहने वाली है जिसमें सारा का सारा कंप्लीट चीजें मैंने आपको कवर कराई होगी, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन भाई। जो बच्चा फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। कोई भी एग्जाम रहा होगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस और कैट, सारी चीजों को बहुत प्यार से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप भी अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है? स्टार्टिंग करें। कल मैंने बेसिक समझा था, आज हम लोग मेरे बेटा वहां पे हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए जी, बहुत बेसिक से स्टार्टिंग करूँ। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 200 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। हर एक सिंगल वैरायटी का क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ मैंने इस सीट को इस तरीके से अरेंज करा है कि आपको कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी अगर एक टाइप के दो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो एक से दो क्वेश्चन जो अच्छे डाटा के साथ में आया है, यानी इजी डाटा भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा, मैंने वही आपके लिए मैनेज करा है। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस वही दूंगा ताकि आप अच्छे डाटा पे प्रैक्टिस भी कर सके, ठीक है? यानी मेरी क्लासेस की जो पीडीएफ आपको मिलेगी, जो आपको सीट मिलने वाली है, लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको A4 साइज में सारी की सारी पीडीएफ वहां मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई? स्टार्टिंग करें। तो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ूंगा, आप 100% उसको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो सके, ठीक है? आ जाइए बेटा। तो स्टार्टिंग करते हैं मेरे भाई, आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है? और सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा लीजिए कॉस्ट प्राइस। यानी जितना लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा था कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लगेगा, तो लगभग 10 से 12 चीजें थी जहां जहां हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। उनमें सबसे पहले जो एलिगेशन लगाएगा हम लोग, वो लगाएगी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, है ना? यानी कॉस्ट प्राइस के जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले उन पे करेंगे। जितनी वैरायटी बन सकती है, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद फिर अगले टाइप के हम लोग खेलेंगे, ठीक है? यानी जो सीटें हमारी होगी बहुत शानदार तरीके से मैंने अरेंज करी है, बिल्कुल सीक्वेंस में करी है, लेवल वाइज करी है, ठीक है बेटा? तो आ जाइए जी, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो बेटा, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक बार बढ़िया से रीड करिएगा। देखो जी क्या कह रहा है, ठीक है? सारे वो क्वेश्चन हमारे होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं ना। किसी भी एग्जाम में आए हो, जो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा वो मैंने आपके लिए यहाँ रख दिया। बहुत बढ़िया सीट मैंने आपके लिए तैयार करी है। सवाल में कह रहे हैं R1 R2 मात्रा के दो अलग अलग प्रकार के चावल है जिनका कॉस्ट प्राइस है 60 रुपए पर किलोग्राम और 75 रुपए पर किलोग्राम को मिला दिया जाता है। जो मिक्सचर बना है उनका कॉस्ट प्राइस बनता है 65 रुपए पर किलोग्राम। तो पूछे R1 R2 को किस रेशो में मिलाया होगा। यानी कॉस्ट प्राइस पे सबसे पहले हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस किसके रेस्पेक्ट में होता है? क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है बेटा? चलिए जी, बहुत ध्यान से करना एक एक सवाल को। एक चावल है R1 टाइप का, एक चावल है जी R2 टाइप का। पहली का कॉस्ट प्राइस है 60 रुपए पर केजी, दूसरी का कॉस्ट प्राइस है 75 रुपए पर केजी। दोनों को किस रेशो में मिला दे कि जो मिक्सचर बना है वो बना है मेरे बेटा 65 रुपए पर केजी। लगाओ जी एलिगेशन। क्या बताया था मैंने? बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर माइनस करोगे और क्रॉसिंग में लगाओगे, ठीक है जी? इसमें से इसको माइनस करोगे 10 आएगा, इसमें से उसको माइनस करोगे बेटा 5 आएगा। रेशो बनेगा 2:1। अच्छा, रेशो किसका बनेगा भाई? अगर कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशो बनता है हमेशा क्वांटिटी का। पढ़ाया था मैंने लास्ट में, हाँ।
तो मेरे राजा ये रेशो बना होगा क्वांटिटी का यानी मात्रा का। इसका मतलब क्या बना, अगर R1 टाइप की चावल मिलाओगे 1 यूनिट 2 यूनिट, तो R2 टाइप की चावल मिलाने होंगे 1 यूनिट। ये क्वांटिटी का रेशो आया है, मतलब यहाँ से 2 किलोग्राम तो यहाँ से 1 किलोग्राम, यहाँ से 20 किलोग्राम, यहाँ से 10 किलोग्राम, यहाँ से 200 किलोग्राम, तो यहाँ से 100 किलोग्राम। बात समझ आ गई? आगे चले भैया, तो आंसर बनेंगे मेरे बेटा सी पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। देखो भाई क्या कह रहा है जरा। 25 के प्री में आया हुआ सवाल है। मैंने कहा जितने भी अपडेटेड एग्जाम हुए हैं फुल अपडेट करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, 25 के प्रीलिम्स में सवाल आए हैं मेरे बच्चों, बताइए जी आंसर क्या होगा। एक व्यापारी 2 प्रकार की चाय मिलाता है जिनका सीपी 300 रुपए और 240 रुपए पर किलोग्राम है। उनको किस रेशो में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को बिना प्रॉफिट और बिना लॉस पर 270 रुपए पर बेचा जाए। अच्छा, बिना प्रॉफिट बिना लॉस मतलब अगर आपने मिक्सचर को बिना प्रॉफिट बिना लॉस पर बेचा है, मतलब जितने में खरीदा होगा उतने में ही बेचा होगा। तो अगर मेरे बेटा ये मिक्सचर का एसपी है, तो इस सवाल में यही मिक्सचर का सीपी भी होगा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस का मतलब ये हुआ कि जितने में खरीदा होगा उतने में ही हमने बेचा होगा। पहला दूसरा, 2 टाइप के चावल है, चाय है। पहली का सीपी 300, दूसरी का सीपी है 240, और मिक्सचर का जो सीपी बना है ना भाई, वो बना है 270। ठीक है, चलो जी, बड़े में से छोटा माइनस करो क्रॉसिंग में 30, और इसमें से माइनस करोगे मेरे बेटा 30, तो रेशो क्या बनेगा 1:1, यानी दोनों को हमें 1:1 के रेशो में ऐड करना होगा। ठीक है, समझ आ गया? यानी दोनों को 1:1 कह लो या फिर इक्वल क्वांटिटी में हमें मिलाना होगा। ठीक है, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाना होगा। ये क्वेश्चन भाई 2025 प्रीलिम्स में आया था। ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ है ना। दोनों को किसमें मिलाना होगा जी, इक्वल क्वांटिटी में, यानी 1:1 में। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, 50-50 भी कह लो, इक्वल इक्वल भी कह लो, 1:1 कह लो सवाल में, 1:1 1:1 आइए बेटा नेक्स्ट बताइए जी। मैंने कहा मेरी क्लासेस में जो क्वेश्चंस का लेवल आपको नजर आ गया मेरे भाई। ठीक है, हर एक लेवल को टच करेंगे, आसान डाटा भी, मॉडरेट भी और टफ भी। ध्यान रखना। एक पंसारी को 128 रुपए 143 रुपए पर किलोग्राम की चावल को दो किस्म को किस रेशो में मिलाना चाहिए ताकि मिक्सचर का जो सीपी है वो बन जाए जी इतने रुपए का। बताओ जी क्या आंसर आएगा। देखो यार, 2 टाइप के हैं, पहला और मेरे बेटा दूसरा। ठीक है, पहली का सीपी 128, दूसरी का है 143, और मिक्सचर का सीपी बना है मेरे बेटा 137.75। ठीक है, मैंने कहा आसान डाटे भी रखेंगे हम लोग और थोड़ा सा मॉडरेट भी रखेंगे। चलिए जी, माइनस करना भाई, कितना आएगा बच्चों जरा एक बार करे भाई, एक बार माइनस आ जाएगी। देखो जी कैसे करोगे जी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 138 मान लीजिएगा, 138 में माइनस करोगे तो ये बनेगा 7 पॉइंट, कितना आएगा भाई बोलो जी कितना आएगा सर, ये बनेगा 7.25। अरे हाँ है ना, अगर 138 मैंने इसको मान लिया तो जितना मैंने फालतू बना इतना मैंने इसमें से माइनस कर लिया। ठीक है, यहां से माइनस करोगे तो 137 में से 128 माइनस करोगे तो बनेगा 9.75। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, 25 से काट लो मेरे भाई, है ना। तो 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, 25 से मेरे हिसाब से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलो जी काटो, कितनी बार 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितना बच गया जी 2 हो गए 25, 25 से कम 25, यहाँ काटो कितने बार 25 दूनी 50, 25 तिया 75। ठीक है, कितना बच गया जी 75 और 97, ये कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पे 17,
ये कितने हो गए 175 हो गए, कितने हो गए जी 175, ठीक है। 25 छिका 150, कितने में कटेंगे 9 बढ़ना मेरे भाई, ठीक है। अरे हाँ है ना। अब देखो यहाँ कटेगा 3 से, 3 से काटोगे 7 बार और 3 से काटोगे मेरे राजा कितनी बार, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो रेशो बनेगा 7 और 13 का। बोलो हाँ या ना। यानी हम लोग क्लास में कोशिश करेंगे कि आसान डाटा भी हो, पॉइंटों वाला डाटा भी हो, थोड़ा सा मॉडरेट भी हो और थोड़ा सा टफ लेवल का भी हो, ठीक है। तो आंसर आएगा जी 7 और 13, 7। आइए मेरे बच्चों, चलिए जी सेम सवाल है मेरे भाई, क्या होमवर्क में छोड़ दो आप लोगों के लिए, बताओ क्या हर एक बच्चा कर पाएगा क्या। आया हुआ सवाल है, मुझे होमवर्क में बताना चैट बॉक्स में आंसर क्या आएगा। आगे चलते हैं। हाँ इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई 7 और 13 सही तो है, 7 और 13, ठीक है। 7 13 सही है बेटा, 6 वाला नहीं होगा और 12 वाला, ठीक है 12। चलो नेक्स्ट, होमवर्क में बताना मुझे क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों अब, ठीक है। पढ़िए जरा सवाल में क्या कह रहा है भाई। जितने भी सीपी से सवाल बन सकते हैं, जितनी लैंग्वेज बन सकती है, जितनी भाषा बन सकती है, हम सारे को वन बाय वन यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करना भाई, है ना। आप लोग सारे मेरे बच्चों लाइक और शेयर करना सारे के सारे भाई दबा के। देखो जी, एक आदमी के पास में 50 किलोग्राम चावल 79 रुपये पर केजी, तो इसमें 87 रुपये पर किलोग्राम की दर के कितने चावल मिला देने चाहिए ताकि मिक्सचर की जो कॉस्टिंग है वो 86 रुपये पर किलोग्राम हो जाए। चलो जी देखो मेरे बेटा, आ जाओ जी। कह रहे कि दो टाइप के चावल है, पहला है और दूसरा है, ठीक है। तो एक आदमी के पास में 50 किलोग्राम चावल, क्वांटिटी तो हमेशा नीचे लिखोगे भाई, 50 किलोग्राम चावल जो है किस रेट के हैं, 79 रुपए पर केजी के हैं। तो इसमें 87 रुपए पर किलोग्राम के कितने चावल मिला दिए जाए ताकि जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर की जो कॉस्टिंग है वो है 86 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। ध्यान रखना, एलिगेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस में लगेगा, कभी भी क्वांटिटी में नहीं लगेगा। मैंने लास्ट क्लास में चीजें बढ़िया से समझाई थी, ठीक है। चलो बड़े में से छोटा माइनस करो, इसमें से माइनस करोगे राजा 1 और इसमें से उसको माइनस करोगे मेरे भाई 7। यानी पहली टाइप की क्वांटिटी अगर 1 होगी तो दूसरे टाइप की क्वांटिटी होगी 7 यूनिट। ये है इनकी क्वांटिटी का रेशो। लेकिन सवाल में कह रहे कि वो 1 नहीं है, कितना है 50। अगर 1 का मान 50 है तो बोलो भाई 7 का मान क्या आएगा, 350, ठीक है। अगर पहली टाइप के आपने 50 किलोग्राम मिलाई होगी तो दूसरी टाइप के 350 किलोग्राम मिलाने होगी, तब जाके मिक्सचर की कॉस्टिंग बनेगी 86 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। तो आंसर आ गया बेटा 86 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। सॉरी मिक्सर है 86 रुपए का, तो कितने मिलाने होंगे 350 किलोग्राम, ठीक है। मिला दोगे 350 किलोग्राम। हाँ 350 वाले बच्चे बताओ कितनों का ठीक आंसर था। चलो जी नेक्स्ट, बताइए जी फटाफट। 7.4 रुपए पर किलोग्राम के गेहूं को 6.4 रुपए पर किलोग्राम के 35 किलोग्राम गेहूं के साथ कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए ताकि जो मिक्सचर होगा उसकी कॉस्टिंग आ जाए 6.7 रुपए पर किलोग्राम। देखो जी दो टाइप की गेहूं है मेरे भाई, पहले की कॉस्टिंग है इतना और राजा दूसरे की कॉस्टिंग है 6.4, पक्का ना। क्वांटिटी कितनी है दूसरे टाइप की, 35 किलोग्राम। हमेशा क्वांटिटी नीचे रखा करो आप लोग। मिक्सचर की कॉस्टिंग कितनी बनी जी, 6.7,
लगाओ भाई एलिगेशन जरा। बड़े में से छोटा माइनस करना, क्या करोगे? देखो, इसमें से उसको माइनस करोगे 0.3, और मेरे बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे 0.7। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, रेशो बना है 3 और 7 का। रेशो बना है 3 और 7 का, ठीक है। यानी अगर ये क्वांटिटी होगी मेरे भाई कितने, 7, एक का मान 5, तो 3 का मान कितना है मेरे भाई, 7 पंजे 5 दिया 15। ठीक है, उतारो मेरे भाई, एक बार जल्दी से नोट करो फिर आगे चलेंगे। नोट करो फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से। ठीक है, यानी 35 किलोग्राम के साथ में हमें 15 किलोग्राम, 35 के साथ में कितने मिलाओगे, 15 किलोग्राम। ठीक है, तो 15 इज द करेक्ट आंसर। आओ जी नेक्स्ट, बताओ मेरे भाई 2024 में सवाल आया था बच्चों, 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बताइए क्या होगा आंसर। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, मजा आ रहा है सभी को, है ना? बताओ फटाफट जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। ध्यान रखना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही पढ़िएगा, उतनी ही प्रैक्टिस करेगा, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। मेहनत हम लोग कर रहे हैं, बस आपको उसको मेंटेन करना है, उसको पॉलिश करना है। ठीक है बेटा, चलिए जी। सवाल में कह रहे एक कैफे में रामा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 रुपए में कुछ ड्रिंक खरीदी। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना कि एलिगेशन जब भी लगता है ना, वो सेम कंडीशन पे लगेगा। सेम कंडीशन का मतलब क्या है, सुनो देखो। जैसे यहाँ है पर किलोग्राम, यहाँ भी पर किलोग्राम, और मिक्सचर भी मेरे भाई पर किलोग्राम। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ 1 किलोग्राम का रेट, यहाँ भी 1 किलोग्राम का रेट, और यहाँ भी 1 किलोग्राम का रेट है। ये तो सारा 1-1 किलोग्राम का हो, सारा 2-2 किलोग्राम का हो, सबका प्राइस 3-3 किलोग्राम का हो, जो भी होगा सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आप यहाँ बताओ, करेगी 7 दोस्तों के लिए उसने 240 रुपए में कुछ कोल्ड ड्रिंक खरीदी। यानी 7 दोस्त है, एक दोस्त पे एक कोल्ड ड्रिंक आई होगी, 240 रुपए का खर्चा करा है। तो मुझे आप ये बताओ मेरे भाई, सुनना ध्यान से, कुछ ने कॉफी पी है, तो कुछ ने मेरे भैया ब्लैक टी पी है। अच्छा, कॉफी की कॉस्टिंग हमें पता है, कॉफी की कॉस्टिंग कितना है, कॉफी की कॉस्टिंग है मेरे बेटा 40 रुपए। टी की कॉस्टिंग कितना है सर, टी की है मेरे बेटा 30 रुपए। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना, कह रहे कि एक कॉफी 40 की और एक ब्लैक टी 30 रुपए की है ना। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ एक कॉफी और एक टी का हमें पता है, ठीक है जी। लेकिन 7 कॉफी 240 में आई, तो मैंने कहा एक कितने में आई होगी, तो 240 बटे में 7। यानी जो दोनों का मिक्सचर बना है वो बना है 240 बटे 7। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ दो तरीके मेरे भाई, पहला कि मैं 240 को 7 से डिवाइड करूं और पॉइंटों में सवाल लेके जाऊं, आंसर तब भी आएगा। या फिर आप पॉइंटों से बचने के लिए क्या करा करो, जो भी नंबर बटे में आ रहा है ना बेटा, उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्योंकि रेशो निकालना है, रेशो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 से 7 कटा, क्या बचा भाई, 7 चौक 28, 280, 7 21, 210। अब लगा दो एलिगेशन, इसमें से माइनस करोगे 40 और इसमें से वो माइनस करोगे मेरे भाई 30, तो रेशो बनेगा 3 और 4 का। ठीक है, रेशो किसका बनेगा, 3 और 4 का। अगर कॉस्ट प्राइस में एलिगेशन लगाओगे तो रेशो बना होगा क्वांटिटी का, मतलब कॉफी के नीचे कॉफी की क्वांटिटी और इसके नीचे इसकी क्वांटिटी। एक एक बात सुनना बड़े ध्यान से, अगर कॉफी आएगी 3 तो टी आई होगी 4। ये रेशो बना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बना बेटा, ध्यान सुनना। तो अगर मैं कहूं टोटल कितना आया होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल आएगा 3 और 4 7, टोटल आएगी 7 यूनिट कोल्ड ड्रिंक। देखिए सवाल में कितनी आई, 7 दोस्त थे तो 7 ही आई होगी। एक का मान एक, अगर एक का मान एक है
तो मेरे भाई 3 का मान 3 होगा और 4 का मान 4 ही होगा। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ 3 4 है तो ये तो 3 4 आ ही गया ना, फिर यूनिट को नंबर में बदलने की जरूरत क्या है? नहीं। बाई चांस अगर यहाँ 14 लिखा होता, क्या लिखा होता? 14, 14 है दोस्तों, तो 14 कोल्ड ड्रिंक आई होगी किस रेशो में? इस रेशो में। तो फिर हम बदले यहाँ से एक का, यानी 14 का मान, आप बोलोगे 7 का मान 14 होगा, एक का मान 2 होगा, तो 3 का मान 6 होगा और 4 का मान 8 होगा। समझे? तो रटना नहीं है भाई, यहाँ तो एक का मान 1 आया, इस वजह से हमने जो रेशो था वही नंबर बन गया। तो मतलब मैंने कहा चाय कितनी होगी, तो चाय होगी 4 और कॉफी कितनी होगी? कॉफी होगी 3। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ। हर एक एग्जाम में आया हुआ सवाल आपको मेरी क्लासेस में नजर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत शिद्दत से मैंने कंटेंट पे काम किया है आप लोगों के लिए, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो पेपर में आया हो और आपको प्रैक्टिस की फॉर्म में ना मिले। ठीक है, बस आपने ईमानदारी से जितना कराऊंगा उतना कर लीजिएगा। चलो बताओ जी क्या बनेगा फटाफट भाई, बोलो बेटा जल्दी से। 10 रुपए पर किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम गेहूं को 5 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए पर किलोग्राम का लागत का मिक्सचर बनाया जाता है, तो महंगे गेहूं का सीपी क्या हुआ? सीपी पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे बच्चों, दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना हर एक मेरे भाई, दो तरीके बता रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर आप बेसिक से करने की इच्छा रख रहे हो तो मैं बेसिक से ही बता रहा हूं, और अगर आपको एलिगेशन से एलिगेशन तो करेंगे हम लोग, एक बार मैं बेसिक से बता दूं, ध्यान से सुनना। देखो, दो टाइप के गेहूं हैं, एक है हमारे पास में अच्छा, एक है मेरे पास हमारे पास महंगा। 10 रुपए पर किलोग्राम की 15 किलोग्राम गेहूं को, देखो कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए पर किलोग्राम, ध्यान सुना सब बच्चे। कितने किलोग्राम है? 15 किलोग्राम है भाई। ठीक है, दूसरा क्या है? गेहूं को 5 किलोग्राम अन्य प्रकार के साथ मिलाकर इतना, दूसरी क्वांटिटी है 5 किलोग्राम। क्या रेट है? नहीं पता, मान लो x रुपए पर किलोग्राम है भाई। लो जी मिला दिया। मिलाने के बाद में जो मिक्सचर मिला, मिक्सचर की लागत कितनी है? 30 रुपए पर किलोग्राम। इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर की जो लागत है वो लागत है 30 रुपए पर किलोग्राम। तो मेरे भैया मुझे बताओ, अगर 15 किलोग्राम पहले टाइप के, 5 किलोग्राम दूसरे टाइप के मिलाओगे, तो टोटल मिक्सचर बनेगा 20 किलोग्राम का, है ना? मैं कहूँ अगर बेसिक से करना हो, देखो करना नहीं करना वो आपके हाथ में, लेकिन मुझे सिखाना सब कुछ है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बेसिक से ही बनेंगे आगे चल के। ठीक है, ध्यान सुनना। 10 रुपए के हिसाब से 15 किलोग्राम कितने के? 150 रुपए के। 5x रुपए के हिसाब से 5 किलोग्राम कितने के? 5x के। ये बन गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। और यहाँ 20 किलोग्राम लेके आया 30 के भाव से, तो आप बोलोगे 20 इंटू 30 600, टोटल कॉस्टिंग आ गई 600 रुपए, और ये दोनों कॉस्टिंग क्या होगी? आपस में बराबर होगी। चलो जी, इसको उधर लेके जाओ, कितना बनेगा? 450। एक्स का मान कितना आ गया बेटा? 90 रुपए पर किलोग्राम। यानी जो दूसरी टाइप का जो गेहूं होगा उसकी कॉस्टिंग रही होगी 90 रुपए पर किलोग्राम। बोलो हाँ या ना? ठीक है जी, आगे चले मेरे बच्चों। ठीक है, लेकिन बेसिक से नहीं करना, बस मैंने समझा दिया कि 2 सवाल में। कल की क्लास में बेसिक भी समझा था मैंने ए और बी मान के, वो इसलिए ताकि कुछ क्वेश्चंस का डाटा ऐसा होगा जिसमें हमारा बेसिक ही काम आएगा। हमें रटना नहीं है भाई, जो अच्छा लगे वो करेंगे हम पेपर में। इधर आ जाओ, चलिए जी एलिगेशन से करा दो सर जी। देखो, दो टाइप की है, पहला और मेरे भी ये है दूसरा। पहले का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, कितनी क्वांटिटी? 15, उसको नीचे रखोगे। चलो जी, क्वांटिटी नीचे, कॉस्ट प्राइस ऊपर। दूसरे की क्वांटिटी 5, क्या रेट है नहीं पता, मिक्सचर का रेट है राजा 30। लगाओ भाई एलिगेशन, बड़े में से छोटा माइनस करोगे हमेशा। ठीक है जी, चलिए
सबसे पहले रेशो निकाल लीजिएगा। तो देखो जब रेशो निकालोगे, रेशो बनेगा 3 और 1 का। मैंने कहा हाँ। अब मेरे प्यारे भाई, इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे 20। अगर 1 का मान 20 है तो 3 का मान क्या बनेगा राजा? आप बोलोगे 60। कोई दिक्कत भाई किसी को ना? अब सुनो जरा ध्यान से, देखो मिक्स एलिगेशन हमेशा क्रॉसिंग में लगेगा और बड़े में से छोटा लगेगा। ये बड़ा ये छोटा, अब के ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो यहाँ क्या नंबर लिया जाए कि इसमें से इसको माइनस करके 60 बच जाए? तो आप बोलोगे सर यहाँ रख दो 90। सर कैसे पता चलेगा? देखो अगर इसमें से इसको माइनस करके 60 बचा है ना भाई, तो आप क्या करो ना सीधा सीधा कि 30 में 60 को ऐड कर दो। 30 में 60 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 90। क्या बनेगा? 90 बनेंगे मेरे लाल। ठीक है, आगे चले। बेसिक भी जानना है, एलिगेशन तो हम लोग पढ़ेगी ही पढ़ेगी। ठीक है, आगे चले साथियों, चले जी नेक्स्ट। आओ मेरे भाई, मेरे भाई सेशन लाइक और शेयर नहीं कर रहे यार, ये कमी है बस आपके अंदर है ना। आप लोग जितनी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं इतनी ईमानदारी से कर नहीं रही हो, गलत बात है। पढ़िए मेरे बच्चों, बताओ जी आंसर क्या आएगा फटाफट जल्दी से। रीना ने दो रंग C1 और C2 को 2 और 3 के रेशो में मिलाया। यदि C1 की रेट 500 रुपए पर यूनिट है और वह दोनों रंगों को मिश्रित में 650 रुपए पर यूनिट पर ब्रेक इवन, अच्छा ब्रेक इवन का मतलब होता है ने प्रॉफिट ने लॉस, ने प्रॉफिट ने लॉस। ठीक है, यानी जितने में खरीदा है उतने में ही बेचा, यानी जो सीपी होगा मिक्सचर का वही एसपी होगा। इतने पर बेचती है, तो पूछे दूसरे रंग C2 की पर यूनिट की कीमत क्या होगी? आपने कहा जी साहब। देखो बेटा भाई इतने बढ़िया से सेट कराए ना सीटों को, आप बोलो सर मजा आ गया। इधर आ जाओ, एक C1 है एक C2 है, दो टाइप के हमारे पास रंग है। ठीक है, किस रेशो में मिलाया? 2 और 3 के रेशो में मिला दिया भाई हमने तो। ठीक है, C1 की कॉस्टिंग 500 रुपए, C2 की कॉस्टिंग निकालनी है। मिक्सचर को ब्रेक इवन पर बेचा है। ब्रेक इवन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, मतलब जितने पे खरीदा उतने पर ही बेचा। तो जो मिक्सचर का सीपी होगा वही मिक्सचर का एसपी होगा, तो जो एसपी है वही सीपी है मिक्सचर का 650। चलो जी लगाओ एलिगेशन, यहाँ 150। ठीक, जो मिक्सचर का एसपी होगा वही मिक्सचर का सीपी होगा। ठीक है, डन है ना? जो मिक्सचर का एसपी वही मिक्सचर का सीपी होगा। आ जाओ जी, 3 का मान 150, तो 2 का मान होगा मेरे बेटा 100। ठीक है जी, अब यहां इसमें से इसको माइनस करा, तो अब के मेरे बेटा इसमें से ये माइनस करके यहां लिखा होगा, तो 650 में 100 को ऐड करोगे तो बनेगा 750। ठीक है, तो दूसरे टाइप का जो कॉस्ट प्राइस होगा बेटा वो रहा होगा 750। ठीक है, बहुत प्यार से चलेगी, बहुत धीरे धीरे पड़ेगी ना, हमें हर सिंगल बच्चे को साथ लेके आगे बढ़ना है। चलो, तो मिक्सचर का सीपी कितना आ गया जी? मिक्सचर का सीपी आ गया जी 750। जो बच्चा चीजें पहले से जानता है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, वीडियो को 2x की स्पीड में देखिएगा या फिर टेलीग्राम पे जाके सीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप खुद से ट्राई करिएगा, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा होगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा होगा, देखो सुनो भाई ध्यान से, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे हर एक बच्चे। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें हर एक बिगिनर बच्चे को साथ में लेके चलना है। क्लास में दो टाइप के बच्चे बैठे होंगे, पहला जिसने चीजें पहले से कहीं से भी पढ़ रखी होगी है ना, तो वो सोचेगा अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो सब समझ आ रहा है, ये छोटी छोटी बातें बता रहे हो है ना। तो मेरे भाई थोड़ा पेशेंस रखना, जो बढ़िया लेवल है वो आगे आएगा। दूसरे टाइप के बच्चे ये हो गए, हाँ सर आप बढ़िया टीचर हो, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हो, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन करके दिखा रहे हो, एक ऐसे बच्चे भी हो गए ना। मैं टीचर हूँ, मेरा फर्ज है हर एक बच्चे को साथ लेके चलना, तो मैं दोनों को बता रहा हूँ बैलेंस कैसे करना है। जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, कुछ नहीं पता है ना, प्लस माइनस भी नहीं पता, वो चुपचाप जो पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपर में पढ़ेगा, नोट्स भी बना लीजिएगा।
यहाँ तक कि हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप नोट्स बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अपने हाथ से आप अपने हैंड रिटन नोट बनाओगे, देखो मैं तो प्रोवाइड करा दूंगा, मेरा काम है, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे ना भाई, तो मजा नहीं आएगा। तो खुद से बनाइएगा। जिस बच्चे ने पहले से कहीं से भी कोचिंग कर रखी है, उसके कॉन्सेप्ट आधे अधूरे है ना, जिसको लग रहा है कि सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए या अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो टेलीग्राम का लिंक चैट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से सीट को डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जिस भी क्वेश्चन से में आपको डाउट आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को जाके वीडियो के सॉल्यूशन में देख लीजिएगा। छोड़ना नहीं है बेटा, देखना है। क्योंकि अगर आपने अपने डाउट को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, तो वही दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका स्कोर जो है यहाँ से इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप के बच्चे बता दिए कि आपको क्या करना है, जो बिगिनर है उनको क्या करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आ जाइए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, हाँ ये मेरा दावा है आपसे कि अपनी क्लासेस के बाद किसी भी टाइप की कुछ भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। प्लीज डू फास्ट। बताओ भाई, खूब प्रैक्टिस के सवाल लिए मैंने, भर भर के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डाले हैं आप लोगों के लिए। देखो जी, सवाल में कह रहे हैं मेरे भाई, एक आदमी 26 रुपए पर किलोग्राम से 10 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। ये दो टाइप के गेहूं, पहला और दूसरा। पहली की कॉस्टिंग है 26 रुपए, कॉस्टिंग हमेशा ऊपर, क्वांटिटी हमेशा नीचे। दूसरी की है मेरे भाई 35 रुपए पर किलोग्राम। 35 रुपए पर किलोग्राम की कीमत का मिश्रण प्राप्त करना है। भाई मिक्सचर है 35, दूसरा नहीं है, मिक्सचर है 35 का। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो बेटा। 35 रुपए पर किलोग्राम की कीमत का मिश्रण बनाने के लिए गेहूं को 6 किलोग्राम अन्य क्वालिटी के गेहूं के साथ मिला दिया जाता है। दूसरे की क्वांटिटी कितनी है, 6। तो पूछे दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा ना। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत क्या होगी, अच्छी वाला मतलब दूसरे वाला सवालों में। चलो जी पहले रेशो ले लो भाई, 5 और 3। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर आप 5 और 6 क्यों नहीं ले रहे हो, हमें रेशो लेके चलना है, आंसर तब भी आएगा, नहीं लोगे आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन रेशो लेना है ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी बन सके। आ जाओ जरा इधर बोर्ड पे, इसमें से माइनस करोगे 9, 3 का मान 9, 1 का मान 3, तो 5 का मान होगा मेरे बेटा 15। ठीक है भाई, अब मेरे बच्चों मुझे ऐसा नंबर सेट करना है, इसमें से माइनस करके ये बचा, अब के इसमें से माइनस करके 15 बचेगा। तो मैंने कहा 15 में 35 को ऐड करोगे तो बनेगा 50। 15 में 35 को ऐड करो क्या बनेगा जी, 50। 15 में 35 को ऐड करोगे बेटा क्या बनेगा, 50। क्या इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन कर पाओगे, हाँ जी। आगे बढ़ा जाए, हाँ जी। क्या बेसिक क्वेश्चन कर लोगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आओ बेटा नेक्स्ट, बताइए जी। आया हुआ सवाल है पेपर का, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देना हर कोई बच्चा। 80 रुपए पर किलोग्राम के 20 किलोग्राम चावल को 100 रुपए पर किलोग्राम के y किलोग्राम चावल के साथ मिला दिया जाता है, मिक्सचर बना 84 का, तो बताना y का मान। चैट बॉक्स में आंसर बताना सारे बच्चे, छोड़ दो आगे चलो चैट बॉक्स में आंसर से। चलो आइए मेरे बच्चों, अब यहाँ बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, अब मेरे राजा यहाँ मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई। जितनी भी लैंग्वेज बनी है बन सकती है सारे, हम लोग बहुत प्यार से डिस्कस कर रहे हैं। आ जाओ जरा इधर। 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ में मिला दिया जाता है। बढ़िया और घटिया चावल का सीपी इतना इतना है, तो पूछा है मिक्सचर का औसत क्या होगा, यानी मिश्रण का एवरेज पूछा है। आ जाओ मेरे भाई, एक है सुपीरियर एक है इनफीरियर, है ना। एक है सुपीरियर एक है इनफीरियर। चलो जी, 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को, 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को क्या रेट है, 25 किलोग्राम घटिया के चावल के साथ मिला दिया जाता है। इसको रख दो नीचे और इसको रख लो इधर। कैसे करोगे, कान पे लगाऊंगा है ना, गुद्दी लाल कर दूंगा बेटा यहाँ से ही। सर कैसे मारोगे, कैमरे से मारूंगा ऐसे आके, है ना। अगर ये पागलपंती सवालों में करोगे ना,
तो मैंने कहा कान के नीचे तीर लगाऊंगा आके भाई, है ना। पता है क्यों? क्या कभी क्वांटिटी में एलिगेशन लगेगा? नहीं। क्या कॉस्ट प्राइस में लगेगा? हाँ। तो मेरे बच्चों हमेशा क्वांटिटी नीचे रखी जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऊपर रखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि सर हम एलिगेशन किस में लगाए। तो पहली वीडियो में मैंने बेसिक समझाया था, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सिंगल भी डाउट नहीं आने दूंगा भाई, बशर्ते आप मेरे हिसाब से क्लासेस को अटेंड तो करें, जैसे जैसे मैंने बेसिक करा है उसको फॉलो तो करें। नहीं सर फॉलो भी नहीं करेंगे, कर लो क्या करोगे हमारा। भाई पेशेंस रखना, जो पढ़ा पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पागल वाले काम नहीं करने भाई, है ना। आ जाओ जरा इधर ध्यान से सुनना। 5 किलोग्राम बढ़िया चावल है, तो क्वांटिटी नीचे, किसमें? 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ में, ये है क्वांटिटी, तो नीचे आएगा। और रेशो भी ले लो भाई पहले ही, नहीं तो फिर लेना पड़ेगा, 1 और 5। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। कह रहे कि बढ़िया चावल की कीमत है 18 रुपए और इसकी कीमत है मेरे बेटा 12 रुपए। तो हमें निकालना है मिक्सचर की कीमत क्या होगी। क्या पढ़ा था भाई मैंने आपको, बोलना जरा मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ। अगर ऊपर का दोनों नंबर पता हो, साथ ही साथ में रेशो भी पता हो, और हमें आंसर निकालना हो, तो मैंने कहा था कि इनका डिफरेंस लेके उसको रेशो में डिवाइड कर दीजिएगा। डिफरेंस कितना? 6 का। क्यों करा था बता था लास्ट क्लास में, जब 6 को बांटोगे 1 और 5 में, तो सर ये 1 ही बनेगा, ये राजा 5 ही बनेगा। तो यहाँ ऐसा नंबर मुझे बताओ, यहाँ ऐसा नंबर मुझे बताओ कि 18 में से इसको माइनस करके 5 बचे, और 12 में से इसमें से 12 माइनस करके 1 बचे, तो 12 में एक ऐड कर दो ना, सीधा क्या बनेगा? 13। तो मिक्सचर की जो कॉस्टिंग बनेगी बेटा, वो बनेगी 13 रुपए पर किलोग्राम। क्या बात समझ आई? हाँ। क्या मेरी बात समझ आ गई? सर बिल्कुल आ गई। सुनिए मेरी बात ध्यान से अब। जब भी हमें सवालों में मिश्रण की वैल्यू निकालनी हो, कान खोल के सुनेंगे हर बच्चा, जब भी हमें मिक्सचर की वैल्यू निकालनी हो, या तो हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे, सही है मेरे भाई, या फिर जब भी हमें मिक्सचर की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं या तो वेटेड एवरेज लगा लूं, या फिर डिविएशन मेथड लगा लूं, क्योंकि डिविएशन मेथड से भी मिक्सचर ही निकलता है, वेटेड एवरेज से भी मिक्सचर ही निकलता है, और एलिगेशन से मिक्सचर हमने निकाल दिया। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, अब से पहले क्यों नहीं कहा? देखो यहाँ डिफरेंस को 1 और 5 में बांटना आसान था, तो मैंने फटाफट बांट दिया। हो सकता है कहीं ये डिफरेंस इनमें सीधा सीधा ना बढ़ रहा हूँ, पॉइंटों में सवाल जा रहा हूँ। तो उन पॉइंटों से बचने के लिए ना मैं आपको छोटा सा एक सजेशन दे रहा हूँ कि जब भी मिश्रण की वैल्यू निकालनी हो, जब भी मिश्रण की वैल्यू निकालनी हो, तो आप या तो वेटेड एवरेज लगा दो फटाफट, या फिर अपना डिविएशन मेथड लगा दो, या फिर आपको ये अच्छा लगे उससे कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैं अगर पेपर में बैठा हूँ, तो भाई मैं जाऊंगा उन्हीं की तरफ, वेटेड एवरेज या फिर डिविएशन मेथड की तरफ, ठीक है। कैसे? ध्यान से सुनना। जब भी इस बात को नोट करके लिख लेना, चाहे हमें प्रैक्टिस करानी है बहुत भयंकर लेवल के अर्थमेटिक के ऊपर। देखो जी, यहाँ क्वांटिटी रखी जाएगी, ये 5, ये 25, रेशो बना लो भाई। पढ़ाया था ना मैंने कि दोनों एक ही बात है। इसकी कॉस्टिंग 18 रुपए, इसकी कॉस्टिंग 12 रुपए, हमें मिक्सचर मतलब दोनों का निकालना है। तो अगर मिक्सचर की कॉस्टिंग निकालनी है तो डाटा आसान है, तो सीधा सीधा वेटेड एवरेज लगा दीजिएगा। दिस इंटू दिस 18, दिस इंटू दिस 12 पंजे 60, बटे में दोनों का सम, कितना बन गया? ये बनेगा मेरे भाई कितना? 78 बटे 6, 13 छिंग 78, 13 रुपए पर किलोग्राम। मेरे भाई रटना नहीं है, रटोगे तो मारे जाओगे, समझोगे तो बहुत आगे लेके जाऊंगा, सिलेक्शन के गेट तक छोड़ के आऊंगा अगर मुझे फॉलो करेंगे तो, ठीक है बेटा। समझ आ गया? यानी जब भी बात मिश्रण की हो रही हो, मिक्सचर का मान निकालना हो, या फिर चॉइस होगी एलिगेशन लगाओ, वेटेड एवरेज लगाओ, या फिर अपना डिविएशन मेथड लगाओ, जो आपका मन करे। मेरे हिसाब से ये आसान है हर एक डाटा के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ जाए मेरे बच्चों, बच्चों 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 आगे बढ़े। हाँ, 13 10 12, 8 12, नहीं नहीं, एक बच्चा कह रहा है 12 आंसर आ गया, नालायक है बे तू, 13 आ गया, 12 12 नहीं आ गया बेटा। चलो
2024 में सेम सवाल आया था मेरे भाई, 2024 के एग्जाम में सेम सवाल आया है। बताइए जी आंसर क्या बनेगा। 25 रुपए पर लीटर की दर से 42 लीटर दूध को 40 रुपए पर लीटर की दर से 28 लीटर दूध के साथ मिला दिया जाता है, तो मिश्रण की औसत प्राइस क्या होगा। अगर मिक्सचर का औसत प्राइस पूछा जा रहा है, एवरेज प्राइस पूछा जा रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका अभी मैंने समझा कौन सा। देखो जी, सबसे बढ़िया तरीका भाई, क्वांटिटी यहां रखनी है। 25 रुपए पर लीटर, 42 लीटर दूध है, ये है 42 लीटर दूध। दूसरा है 28 लीटर दूध। क्वांटिटी यहां रखोगे। कॉस्ट प्राइस कितना कितना है बेटा, 25 रुपए पहले वाले का, दूसरे का है जी 40 रुपए। तो सबसे पहले तो रेशो निकालोगे, किसका, प्राइस का नहीं, क्वांटिटी का। 7 से काटो, 7 चौक 28, या एक 14 दूनी 28, 14 तिया 42 काट लो ना सीधा सीधा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, डाटा आसानी है तो वेटेड एवरेज लगा दीजिएगा। 25 तिया 75, और मेरे भाई इसका बनेगा 80 बटे में दोनों का सम। बोलो भाई कितना बनेगा। ये बनेगा जी 8 और 8 16, 155 बनेगा ना, 155 बटे में 2। 155 का आधा कर दो, 7 दूनी 14, बचा 1 15, 7 दूनी 14, 70 पॉइंट। देखना भाई कहाँ मिस्टेक कर गए बेटा हम लोग जी। 25 रुपए पर लीटर 42 है, और 40 रुपए पर लीटर 28 है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। सही तो है भाई। 8 दूनी 16, 155। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई, देखना बेटा कैलकुलेशन में एक बार। एनजी कोई मिस्टेक है क्या भाई। 75, देखो यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ नालायकों। बटे में दोनों का सम नहीं आएगा बेटा, दोनों का सम भाई। बटे में तो 5 बनेगा ना राजा, बटे में आएगा 5। चलो जी, 5 दिया 15, और 5 का 5 क्या बनेगा, 31 बनेगा। ये रहा। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है भाई। आगे चले बच्चों, तो 31 इज द करेक्ट आंसर। आओ नेक्स्ट। जब भी बात मिश्रण की आ रही होगी, हम कोशिश करेंगे वेटेड एवरेज या फिर डिविएशन मेथड का यूज किया जाए। चलो फटाफट बताओ आंसर। 50 रुपए पर किलोग्राम की 4 किलोग्राम शक्कर को 60 रुपए पर किलोग्राम की 8 किलोग्राम शक्कर के साथ मिला दिया जाता है। मिक्सचर की औसत कीमत छोड़ दो भाई, आंसर बताओगे चैट बॉक्स में। ये चैट बॉक्स में आंसर बताना, सेम सवाल है ना। चैट बॉक्स में आंसर बताना सब बच्चे, चैट बॉक्स में बताना आंसर, सेम सवाल है। आ जाओ। आओ मेरे भाई आगे चलते हैं बेटा, बताओ जी। ठीक है, कर लोगे। 2024 के सीपीओ में सवाल आया था मेरे भाई। ठीक है, सेम सवाल है, ट्राई करके चेक देखो। चलो इसको मैं करा देता हूँ, मैं करा दूं क्या। ये आसानी डाटा है, आसानी डाटा यार, कर सकते हो आप भी, है ना। चलो खुद से बताना आंसर, इस पे आ जाओ। चलो देखो, चलो लगाओ इस पे भी निशान, खुद से करना। 5 3 6 4 6 5 5, चलो 5 वाले भी ठीक है, आसानी खुद से बताना। नहीं डाटा सही है इसका भी। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ। देखो यार, प्रीलिम्स 2025 में एक सवाल बना, बड़ा ही शानदार सा सवाल है मेरे भाई। ठीक है, एक बार ट्राई करेगा, आंसर क्या बनेगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन एक बार आपको ट्राई जरूर करना है। बढ़िया सवाल है, 25 के प्रीलिम्स में सवाल बना था। ठीक है, देखो जी आंसर क्या बनेगा। चले सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा सवाल है भाई।
देखो यार, इसमें ना हम लोग एलिगेशन से ज्यादा अगर हम लोग बेसिक से करेंगे ना तो ज्यादा आसानी से निकलेगा और बढ़िया आंसर निकलेगा। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से सुना मेरी बात। एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है। अच्छा, ये वो वाला सवाल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, हालांकि ये तो बेसिक ही सवाल है, कोई नहीं, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, है ना। लोग कर लेते हैं, 25 के प्रीलिम्स में आया था, है ना। चलो इधर आ जाओ, मैं करा देता हूँ। कह रहे कि एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है। पहली वाली चाय के 150 रुपए पर किलोग्राम, दूसरी के इतने के साथ मिला देता है मिक्स। ये तो आसान है, देखो पहली और दूसरी, ये तो आसान है मेरे बच्चों, आया हुआ सवाल है, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना प्रैक्टिस के लिए। पहले का कॉस्टिंग है 150 रुपए, दूसरी की पूछी जा रही है। मिक्सचर का क्या बना, मिक्सचर का बना है मेरे बेटा 130, और रेशो क्या है दोनों का भाई, 4 और 5। ये तो आसान ही डाटा है यार। ठीक है, 25 में आया हुआ है तो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। यहाँ बनेगा 20, एक का मान 4, तो 4 का मान 16। ठीक है भाई, इसमें से ये माइनस, तो अब के इसमें से वो माइनस, तो इसमें से 16 माइनस कर दो। तो जब 16 माइनस करोगे 114 बनना चाहिए भाई। तो 114 कहाँ है, 114 यहाँ है, तो 114 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसानी सवाल है, 114 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। आओ मेरे भाई आगे चलते हैं, सेम सवाल है, ट्राई करना, लगाओ निशान मेरे बच्चों। चलिए जी, सेम सवाल है, डाटा अच्छा है, ट्राई करना और चैट बॉक्स में आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसको मैं करा देता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट जल्दी से देखो। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है भाई। प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ जी, यहां समझो जरा ध्यान से। ठीक है, आसान सवाल है, टाइप थोड़ी सी अलग है, कॉस्ट प्राइस में ध्यान से सुनना। देखो बेटा, कह रहे कि एक व्यापारी ने दो किस्म की चाय को एक साथ मिला दिया, जिनकी कॉस्टिंग है 60 रुपए पर किलोग्राम, दूसरी की है 105 रुपए पर किलोग्राम। किस रेशो में मिलाया, 7 और 2 के रेशो में मिलाया। वो कह रहे कि उसने उस मिश्रण को 100 रुपए पर किलोग्राम पर बेचा, तो बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से बात सुनना, पहला और दूसरा क्या कॉस्ट प्राइस है, एक का है मेरे बच्चों 60 रुपए और एक का है मेरे भाई 105 रुपए। एक की 60 रुपए है, एक की है 105 रुपए। किस रेशो में मिलाया मेरे भाई, तो कह रहे कि 7 और 2 के रेशो में मिलाया। तो क्या आप मुझे छोटा सा काम कर सकते हो, क्या मुझे आप मिक्सचर का सीपी बता सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर, वेटेड एवरेज लगाओ, डिवीजन मेथड लगाओ, एलिगेशन लगाओ, पहला काम है मिक्सचर का सीपी निकालना। निकाल दो भाई, कैसे निकालोगे देखो फटाफट। दोनों का डिफरेंस कितना, 45। 45 को बांटोगे 7 और 2 में, 9 बराबर 45, 7 और 2 9, 9 बराबर डिफरेंस 45 है। एक का मान 5, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ ऐसा नंबर होगा, इसमें से माइनस करके 35 बचेगा, इसमें से माइनस करके 10 बचेगा, तो 60 में 10 ऐड करोगे क्या बनेगा, 70 रुपए मिक्सचर का सीपी आ गया। अब सुनो जरा, अब ये क्या दिया हुआ है, इसने दिया है मिक्सचर का एसपी, कितना है भाई मिक्सचर का एसपी, 100 रुपए। यानी मिक्सचर की कॉस्टिंग है 70 रुपए और हमने बेचा कितने में, एसपी है 100 रुपए। यानी 70 रुपए का सामान हमने 100 रुपए पर बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। अभी परेशान मत होना, क्योंकि अभी मैंने अगर आपको प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि इतनी हल्की नॉलेज आपको होगी। ठीक है, 70 रुपए सीपी है, एसपी है 100 रुपए, यानी 100 रुपए में बेचा है, 70 रुपए में खरीदा था मिक्सचर को। कितने का प्रॉफिट, 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। कितने का प्रॉफिट बेटा, 30 का, कितने पे, 70 पे, तो 100 पर कितना, 3/7, 42 सहित 6/7%। परसेंटेज पढ़ रखी है ना सबने, 3/7 बनता है 42 सही 6/7% का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 42 सही 6/7 का, तो 42 सही 6/7 इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना।
मजा आ गया, मजा मजा आ गया, मजा मजा मजा। आ जाओ जी नेक्स्ट। चलिए मेरे बच्चों, सेम डिट्टो सवाल है भाई। एक सवाल मैंने कराया, एक सवाल मैं अभी आपको दे रहा हूं। जल्दी से चैट बॉक्स में निकालो, बताओ आंसर क्या बनेगा। पहले मिक्सचर का सीपी निकालना है। कौन से मेथड से? तीनों मेथड पता है, वेटेड एवरेज भी, डिविएशन मेथड भी और एलिगेशन भी। सर इतने में बेच दिया, सर बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना निकाल लोगे भाई? चलिए जी, चैट बॉक्स में आंसर बताना। आंसर आया हुआ मेरे हिसाब से 20% का। ठीक है, आंसर बना होगा मेरे बेटा 20% का। बोलो हाँ कि ना। कर लोगे जी, कैलकुलेशन अच्छी होगी, मिस्टेक मत करिएगा। सर आप ही करा दो ना, अरे नालायक हो। 25 किलोग्राम, चलो मैं आपको वेटेड एवरेज से करके दिखाता हूँ। 25 किलोग्राम 32 रुपए का रेट है। दूसरा 15 किलोग्राम 36 रुपए का रेट है। पहले मिक्सचर का सीपी निकाल लेते हैं। यहाँ 36 है, यहाँ 32 है, तो रेशो निकालना भाई पहले क्वांटिटी का, 5 और 3 का। लो जी, अब मर्जी आपकी है, आप लोग चाहे तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपको ठीक लगे। नहीं ठीक लगे तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी इच्छा। कर दो भाई, कर दो जी। कैसे? सीधा सीधा कर दूं क्या? लो जी, दिस इंटू दिस, 5 दूनी 10, हासिल 1, 15 और 1 16, 160 प्लस दिस इंटू दिस, 6 3 18, हासिल 1, 9 और 1 10, बटे में दोनों का सम। लो मेरे बच्चों, ये निकाल दिया मिक्सचर का सीपी। कितना आएगा भाई? ये बनेगा 8 6 2 बटे में 8। चलो जी, 8 से सीधा भाग करा दो अगर हो रहा हो तो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचा 2, हो गया 28। ठीक है, 8 से कितनी बार? 24, 8 तिया 24, कितना बच गया? 4, होगी। चले 8 पंजे 40, ये बनेगा जी इतने रुपए पर केजी। श्रीमान ये बन गया मिक्सचर का सीपी। क्या बनेगा? मिक्सचर का सीपी। देखो, अगर आप यहाँ इस सवाल में मिक्सचर को रेशो मेथड से निकालोगे मिक्सचर का सीपी, तो पॉइंट में जाएगा। पॉइंट में तो यहाँ भी जा रहा है, लेकिन यहाँ सोल्व करना आसान है कंपेयर टू एलिगेशन मेथड। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमें सब सीखना है भाई। सीपी कितना है मिक्सचर का? इतना। बेचा कितने में है? सर बेचा है हमने 40.20 में। अगर इतने का सामान इतने में बेचोगे सर, कितने का प्रॉफिट हो गया? सर प्रॉफिट कितने का, ये ध्यान से सुनना। तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं इसको 35 मान लूं, बहुत ध्यान सुनना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से। अगर मैं इसको 34 मान लूं, देखो ध्यान दो सब बच्चे, अगर मैं इसको 34 मान लूं, तो 34 6 और ये कितना हो गया? 50। ठीक है, तो ये बनेगा कितना मेरे भाई? 6.20, यानी ये बनेगा 6.70। ठीक है, इतने का प्रॉफिट हो गया। कितने पे? 33.50 पे। तो मेरे बच्चों 100 पर कितना परसेंट आंसर आएगा? देखो जी, बहुत आसान कटेगा। मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, और ये पॉइंट हटाओगे ऊपर भी 10 आएगा। और देखो मैं बहुत समझदार हूं, पता है कैसे? सुनो, मुझे पता है कि इसका डबल लिखा है ना, तो अगर डबल लिखा है तो आंसर बनेगा जी 20%। बोलो हाँ या ना। बोलो मेरे बच्चों, ठीक है क्या? मजा आ रहा है, मेरा काम है ईमानदारी से सिखाना। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत धीरे धीरे चलेगी, बहुत प्यार से चलेगी भाई। कोई अफरा तफरी नहीं मचानी भाई। क्लास में कोई बच्चा धक्का मुक्की नहीं करेगा। ठीक है, समझे मेरी बात? सुनेंगे ध्यान से, बहुत प्यार से चलेंगे, बहुत हंसते हंसते चीजों को सीखेंगे। क्लास में कोई भी बच्चा धक्का मुक्की नहीं करेगा। चुपचाप बैठे रहना है, जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ना है, ताकि एक बार पढ़े, बार बार चीजों को ना पढ़ा जाए। आओ जी, हाँ ये मेरा प्रॉमिस होगा कि अगर एक बार मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लिए, तो गारंटी होगी टीचर तो बन सकते हो, लेकिन पीछे नहीं हटोगे सवालों में। चलो जी नेक्स्ट। बताओ भाई, कर लोगे क्या?
चलिए सेम सवाल है, ट्राई करके बताना चैट बॉक्स में आंसर क्या आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट जल्दी से भाई, प्रैक्टिस के सवाल है सारे के सारे, कर लोगे, सब पी बाई क्यू है, एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। तो दूसरी किस्म के चावल का पर किलोग्राम मूल्य क्या होगा, कर लेना जी खुद से, आगे आ जाओ। लो जी, 25 के प्रीलिम्स में सवाल आया था, आखिरी सवाल है कॉस्ट प्राइस का, उसके बाद में कॉस्ट प्राइस के हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए जी, कॉस्ट प्राइस का आज का हमारा आखिरी सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड जितने भी टाइप बनती हैं हमारी, लगभग सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कल जब हम स्टार्ट करेंगे सेशन को, तो कल हम लोग नई टाइप को कवर करेंगे, ठीक है भाई। लगभग 5-7 क्लासेस के अंदर सारे में क्वेश्चंस करा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना, कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, सबका हिसाब करेंगे, सबका हिसाब करेंगे, ठीक है। चले, देखो यार, 2025 के पेपर में सवाल आया प्रीलिम्स में, बहुत ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, है ना। इधर आओ बोर्ड पे, क्या कह रहा है बच्चों सवाल में, सवाल में कह रहा है मेरे भी, रोहन ने 5 किलोग्राम प्रीमियम कॉफी और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम साधारण कॉफी का ऑर्डर दिया, ठीक है। कह रहे कि पर किलोग्राम प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत का 3 गुना है। सुनो देखो, मैं ध्यान से बताता हूं, इधर आओ। एक है प्रीमियम कॉफी, एक है सिंपल कॉफी। क्वांटिटी कितनी कितनी है भाई, ये 5 किलोग्राम है, इसका नहीं पता, मान लो x किलोग्राम है, लो जी मान लिया, ठीक है। अब देखो, कह रहे कि प्रीमियम कॉफी का जो प्राइस है वो सिंपल प्राइस का 3 गुना है। अगर इसका 3 रुपए होगा तो इसका 1 रुपए होगा क्या, मैंने कहा सर बिल्कुल होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब ऑर्डर आया, जब डिलीवरी हुई, तो प्रीमियम और साधारण कॉफी की जो क्वांटिटी है, मात्रा आपस में बदल दी जाती है। देखो सुनो, मुझे आप ये बताओ, ध्यान सुना, अगर 5 रुपए के हिसाब से, यानी 5 किलोग्राम लाया 3 के हिसाब से, तो 15 रुपए का खर्चा हुआ। x किलोग्राम लाया हूं 1 के भाव से, तो x रुपए का खर्चा हुआ। तो यहाँ पहले टोटल खर्चा कितना बना, अब बोलोगे पहले टोटल खर्चा था इतने रुपए का, मैंने कहा हाँ। लेकिन कह रहे कि जब डिलीवरी हुई ना, तो क्वांटिटी आपस में इंटरचेंज हो गई, मतलब ये x यहां आ गया और 5 यहां आ गया, तो 3 रुपए के हिसाब से x किलोग्राम 3x का आया होगा, 1 रुपए के हिसाब से 5 किलोग्राम 5 का आया होगा। ये हमारा पहले का बिल बना, और मेरे बेटा ये हमारा बाद में बिल बना, ठीक है, बाद का बिल बना। अगर पहले बिल और बाद के बिल का मैं रेशो निकाल लूं, तो सवाल में कह रहा है इस बदलाव से बिल 40% बढ़ गया। 40% की फ्रैक्शन 2/5, मतलब अगर पहले बिल 5 रुपए का होगा तो 2 बढ़ गया, कितना आ गया 7। तो पहले बिल और नए बिल का रेशो बन गया 5 और 7। बोलो हाँ ना, पहले बिल और नए बिल का रेशो बन गया 5 और 7, ठीक है बेटा। बस सोल्व करना है, 5 7 5 7 5 7 5 7, आगे बढ़े जी, 5 7। चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट भाई जल्दी से। 15 7 105, 7x, 5 3 15x और 5 5 25। चलिए जी, इसको उधर लेके जाओगे मेरे बेटा 8x, इसको उधर लेके आओगे 80, तो x का मान आ गया राजे यहां से 10। अगर x का मान 10 है ना मेरे भाई, तो मैंने पूछे प्रीमियम कॉफी का पहले वाला और साधारण कॉफी का पहले वाली जो क्वांटिटी है उसका रेशो, पहले ये 5 था, तो ये x है, x का मान है 10, तो 5 और 10 रेशो बनेगा
1 और 2, बोलो हाँ या ना। कैसा लगा मेरे बच्चों मेरा ये सवाल, बता दो जी। क्या मजा आया हर एक मेरे भाई को? जी बिल्कुल मजा आ गया। तो मेरे भाई आज हम लोग ने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लगभग लगभग 24 क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको छोड़े हैं वो पीवाईक्यू है। 24, 25, 23 में आए हुए सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, आईबी, रेलवे, सीडीएस, कैट में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पे नहीं आए थे पहले, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सब्सक्राइब करेगा। और भाई प्लीज चैट बॉक्स में अपना वैल्यूबल मुझे फीडबैक जरूर बताइएगा, मजा आया कि नहीं आया। अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को वीडियो का लिंक भी शेयर करेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।